बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको एक बार फिर वेलकम करते हुए वेबिनार में। लास्ट वीक हमारा कुछ ईद की छुट्टियों की वजह से कुछ हमने ट्रेडिंग सेशंस कम थे और डेल सेशन थे, उस वजह से हम आज उसको 2 जुलाई का जो हमारा लास्ट वेबिनार था उसको हम आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और गुज़िश्ता ईद मुबारक सारे व्यूअर्स और क्लाइंट्स को। अच्छा, लास्ट जो हमारा वेबिनार 2 जुलाई का था उसमें हमने कुछ एग्जॉशन रिवर्सल की बात की थी और पुल बैक की बात की थी। और जैसे कि वो क्योंकि ईद हॉलीडेज उसकी वजह से मार्केट में कुछ डेल सेशन लो वॉल्यूम्स के साथ हमने विटनेस किया है मार्केट को। और जो हमने जुलाई सीजनल पे बात की थी उसमें 13 ईयर्स का जो हमने डेटा एनालाइज किया था उसमें 9 टाइम्स जो है वो पॉजिटिव रही थी मार्केट और 4 टाइम्स जो है वो नेगेटिव रही थी। और जो पुल बैक और एग्जॉशन रिवर्सल की बात है वो उसमें हमें कुछ कंफर्मेशन रिक्वायर्ड थी, उसके ऊपर हम गोइंग फॉरवर्ड आगे जो हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो इंडेक्स के ऊपर अगर देखा जाए तो लास्ट 2 वीक्स में जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज जो डिस्कस किए थे उसी रेंज में कहले मार्केट ने ट्रेड किया, इसमें 41,223 का लो लगा और 42,499 हाई टच किया मार्केट में, क्लोजिंग आई है 42,074 अराउंड। तो ये लास्ट जो हमारा वेबिनार था उसका रिकैप कह लें। मार्केट जो है वो रेंज रही में रही और थोड़ी डल वॉल्यूम्स के साथ रही। आगे चलते हैं मार्केट का। आज का जो वेबिनार है वो स्टार्ट करते हैं, उसमें फर्दर डिस्कस करते हैं जैसे कि गोइंग फॉरवर्ड क्या चीज़ें आगे चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रही हैं और डेटा को एनालाइज करें तो क्या आउटकम आता है आगे मार्केट का। ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। KS100 का हमारा व्यू था वो स्टिल इंटैक्ट है। उसके ऊपर हमने 2-3 चीज़ें लास्ट वेबिनार में डिस्कस की थी, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं। पॉइंट्स टेबल के ऊपर हमने एक सॉसर बॉटम सजेस्ट किया था, उसकी फॉर्मेशन थी, और एक बाइंग सजेस्ट की थी, एक जो 4100 के अराउंड मार्केट उस टाइम सस्टेन कर रही थी। तो अच्छी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आई इंडेक्स के अंदर, एक अच्छा गेन नज़र आता है। 3 कैंडल्स के ऊपर एक अच्छी फॉर्मेशन थी। अब करंटली जो एक हमने रेजिस्टेंस एरिया उस टाइम मेंशन किया था 42,500 से लेके 42,900 का, तो प्रिसाइजली 42,500 के अराउंड ही हाई बना है और वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। तो एक जो ये आपको एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी इसको रेड कलर में, तो इसकी एक फॉर्मेशन थी चैनल के ऊपर। इस टाइप का एक चैनल था, वो भी लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। तो उसकी फॉर्मेशन का जो टॉप बनता था वो भी हमने सजेस्ट किया था कि इसी के अराउंड आके हमें नज़र आ सकता है। अच्छा, अब गोइंग फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो एक जो एक प्राइमरी हमारा एक चार्ट है जिसके ऊपर हम काफ़ी लंबे अरसे से डिसेंडिंग चैनल को डिस्कस करते आ रहे हैं, तो वो स्टिल इंटैक्ट है। वो आप लास्ट वेबिनार्स जो हमारे अपलोडेड हैं उनको आप देखेंगे तो डिटेल में वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो फर्दर उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते, कुछ नई एक फॉर्मेशन है तो वो देखते हैं। अच्छा, अब करंटली जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो हमारे पास फॉर्मेशन नज़र आती है, सॉसर बॉटम हमने डिस्कस कर लिया, एक जो डिसेंडिंग चैनल हमें नज़र आता है इस एरिया में, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये भी हमने लास्ट वीक भी डिस्कस कर लिया। अभी शॉर्ट से अब इसको अगर देखा जाए तो इसका भी एक जो टॉप नज़र आता है 42,500 के अराउंड। अब नेक्स्ट अगर एक चीज़ कन्फ्लुएंस बनाया जाए, जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो एक बेस लाइन थी पहले, नाउ दैट इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एरिया 42,700 900 के एरिया, तो वो स्टिल इंटैक्ट है। जो लास्ट वीक हमने एक एग्जॉशन रिवर्सल की बात की थी, तो वो होपफुली उसकी कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाती है, अगर उसकी कंफर्मेशन कैसे रिक्वायर्ड है, तो बड़ा सिंपल है कि 42,700 900 से अबव आके मार्केट सस्टेन करती है अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर जो एक उसके टारगेट्स निकल के आते हैं वो अचीवेबल होंगे। अच्छा, वो टारगेट्स क्या हैं? तो एक अगर आप थोड़ा सा इसको मैं चार्ट आपको दिखा सकूं, तो एक आर्क से चैनल के अंदर ये जो एक थोड़ा सा अगर टेक्निकल समझते हैं तो इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। ये जो आर्क मैंने डेवलप की हुई है, प्लॉट की हुई है चार्ट के ऊपर, तो इसके अंदर ही काफ़ी अरसे से इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो इसी के अराउंड ही आके इसने लो बनाया था, इसकी सपोर्ट कह लें। तो अगर इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो अगेन आई एम रिपीटिंग 42,700 42,900 जो रेजिस्टेंस एरिया मार्केट इससे अबव सस्टेन करती है, तो फिर एक जो हमें अपसाइड के ऊपर मोमेंटम नजर आएगा वो हो सकता है 44,500 44,600 तक है। लेकिन अगेन लास्ट वीक जैसे डिस्कस किया था और
इसका जितना भी चीज़ों का कन्फ्लुएंस नज़र आता है, हाँ इस चीज़ का एक जो सिग्निफिकेंस है 42,700 900 की, तो इसके ऊपर अगर 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लाट किया जाए तो इसने भी एग्जैक्टली इसी को आकर जो लास्ट हमारा सेशन था तो ये भी 42,488 के अराउंड ही लाई करती है। तो ये जितनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, इसका एक तगड़ा कन्फ्लुएंस नजर आता है इस एरिया में 42,700 से लेके 42,900 के अराउंड। तो इसकी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेक हो जाता है ये और मार्केट अबव साइड के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे 43,600 500 और फिर वहां पे आके मार्केट कंसोलिडेशन में हो सकता है चली जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो इसके रेजिस्टेंस नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस आएगी तब की तो वो 44,500 की आएगी। अब करंट अगर फॉर्मेशन पे आ जाए, जो करंट हमारी फॉर्मेशन है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो लगता है ऐसे ही है कि यहाँ से अब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन फेज में आना चाह रही है, तो उसका ये एक हेल्दी होगी, ये कोई इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग साइड के ऊपर। तो हो सकता है 41,700 के अराउंड आके मार्केट एक हायर लो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर डेवलप करे और उसके बाद ट्राई करे इस एरिया को ब्रेक करने की। इसको अगर सम अप किया जाए तो फर्दर टाइम वॉच आउट करना चाहिए, जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है 42,700 900 का, तो इसके अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर एक अच्छी रैली बन सकती है। ऑन द डाउन साइड एनी डिप टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक हायर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक हायर लो हमें बनता नजर आएगा। जी सर। जी थैंक यू जमशेद। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पॉइंट स्टेबल को डिस्कस करें। जी, हमारे जो कमिंग वीक के लिए पॉइंट स्टेबल के ऊपर 5 पॉइंट्स के साथ बुल्स के पॉइंट्स में इजाफा नजर आता है। अब 4 पॉइंट्स हैं बीएल्स इंडिकेशन के ऊपर। तो जो एक हमारा एक लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि 200 की जो वीकली मूविंग एवरेज थी उसको ऑनर किया था इंडेक्स को, तो ये काफ़ी अच्छी एक मेजर सपोर्ट समझी जाती है। तो एक एज है बुल्स के लिए कि अगर ये जो अपॉर्चुनिटी नजर आती है 42,700 900 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर एक हमें अच्छी रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करते नजर आएंगे, जो नेक्स्ट 43,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो सपोर्ट देखी जाए तो फर्स्ट सपोर्ट 41,700 के अराउंड आती है, और अगर वो ब्रेक हो जाती है तो फिर हमें 41,100 एंड 40,800 के एरियाज नजर आ सकते हैं। और अगर डाउन साइड के ऊपर स्टॉप लॉस देखा जाए तो फर्दर टाइम जो एक रिसेंट लो बना था 40,600 के अराउंड, तो वो एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। इस स्टॉप लॉस के साथ कुछ बॉटम फिशिंग की जा सकती है। अप साइड के ऊपर देखा जाए तो 42,700 900 एक फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट वीक के लिए 43,500 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो हमने ट्रेड प्लान शेयर किए थे 2 जुलाई उनका फॉलो कर लेते हैं। जी, इसमें सबसे पहले हमारे टॉपिक्स में FCCL फौजी सीमेंट था। तो इसने अपने स्पोर्ट एरिया को आके ऑनर किया और करंटली इसके ऊपर थोड़ी सी पुल बैक भी हमें नजर आया। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो स्टिल इंटैक्ट है, अपने स्टॉप लॉस के साथ जो इसके टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। अब इसमें एक चीज़ है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किया हुआ है 15.2016, तो ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके ऊपर एक अच्छा हमें बुल रन नजर आ सकता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक थी GHGL की रनिंग क्लास के ऊपर, तो इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था वाइकॉफ थ्योरी को। तो इसने भी अपने आके स्पोर्ट एरिया में ऑनर किए हैं और इसके ऊपर भी एक हमें शॉर्ट टर्म में एक्टिविटी नजर आई है, तो इसके भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं स्टॉप लॉस 38 रुपीज के साथ। अच्छा, लास्ट हमारी टॉपिक थी वेव्स। इसके ऊपर एक 3 बुलिश ड्राइव को डिस्कस किया था और इसके जो सपोर्ट एरिया मेंशन किए थे इसी को ही एग्जैक्टली इसने आके ऑनर किया और उसके बाद अपने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किए थे उसको आगे लास्ट सेशन में ब्रेक करने की कोशिश की है। तो इसका अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 13.70 ही ब्रेक हो जाता है तो होपफुली ये 14.30 है 15.30 के टारगेट्स कंप्लीट करेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है हमको डिस्कस कर लेते हैं। जी, जो कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स में सबसे पहले मुगल आयरन एंड स्टील। तो इसको अगर देखा जाए तो काफी बीटन डाउन है और इसके ऊपर एक जो फॉर्मेशन थी लास्ट हमने कुछ वेबिनार्स में डिस्कस की थी इस एरिया के अराउंड।
इस एरिया में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है कि इसके ऊपर एक फॉर्मेशन हमें मिली थी और इसके हमने शॉर्ट कॉल भी दी थी। तो करंटली एक अच्छे स्पोर्ट एरिया में, तो इसका जो अब प्रीवियसली आप देखेंगे तो इसी एरिया में ये जो एक मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर की रेक्टेंगल के, तो एक अच्छा बाइंग एरिया रहता है। तो करंटली भी इसने इसी एरिया को आगे ऑनर किया है और इसके ऊपर हमें एक पुल बैक भी नजर आया है। तो अगर इसकी ट्रेड प्लान की लेवल्स की बात की जाए तो इसके बाइंग लेवल 57 और सेकंड 54.50 पे है। तो अगर ये आके कहीं डिप लेता है अभी करंट क्लोजिंग थे तो इसको बाई करना चाहिए 50 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 63.50 और 66 का है इस एरिया में। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे 70.60 और नेक्स्ट टारगेट 74.50 का होगा। अच्छा, इसके ऊपर एक आप चीज देखेंगे तो इसके ऊपर एक हमें राइजिंग ट्राइंगल भी नजर आती है। तो इसका भी यूजुअली जो ब्रेकआउट होता है अपवर्ड साइड के ऊपर होता है। और दूसरा सिनारियो इसमें ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे आके ये थोड़ा सा अरसे के लिए साइडवेज हो जाए, अगेन जो इसके मेंशन किए हैं सपोर्ट एरिया, तो इसी में ही आके ये कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफी अच्छी ट्रेड नजर आती है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है इस वीक के लिए GHNL, इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक काफी अरसे से हमें एक सेलिंग नजर आती थी और लोअर लॉस की फॉर्मेशन थी। तो इस एरिया में ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन से, तो इसके अंदर ही हमें एक सेलिंग क्लाइमैक्स मिलता है और एक जो इसकी ट्रेडिंग रेंज है वो थोड़ी सी नैरो होती नजर आ रही है। तो करंटली इसने अपनी एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसी को टेस्ट किया है और उसके ऊपर हमें एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। लेकिन इसकी अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये लगता है ऐसी है कि जिसके जो टाइम साइकिल्स हैं तो वो कंप्लीट होने वाले हैं, किसी टाइम भी होपफुली ये अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट सबमिट कर सकता है। तो अगेन अगर ये थोड़ा सा डिप में मिलता है 59-57 के राउंड तो इसको बाई करना चाहिए 54.80 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये एरिया अपसाइड के ऊपर अगर ये ऐसे ब्रेक कर जाता है तो फिर इसके जो टारगेट्स रहेंगे 64.65 इसके इमीडिएट टारगेट्स लेवल होंगे और जो इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 67 एंड 70। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो लास्ट वीक है 30 स्टॉक्स के अंदर DSL, तो करंटली एक असेंडिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर जो एक हमें फॉर्मेशन बुलिश ही नजर आती है और इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसको आगे अगर ये रीटेस्ट करता है इस एरिया में और यहाँ पे सस्टेन करता है तो इस एरिया में इसको बाई किया जा सकता है 5 और 4.70 के राउंड और 4.30 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये सस्टेन करता है तो अगेन होपफुली ये अपसाइड अपनी कंटिन्यू करता नजर आएगा। अपसाइड के ऊपर इसके जो टारगेट्स अभी तक नजर आते हैं 5.80 फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 6.10 एंड 6.50 के होंगे। जी सर। जी आगे चलते हैं और जो कुछ क्यूरीज आई हुई थी क्लाइंट की तरफ से काफ़ी ओवर द वीकेंड भी, तो वो जरा उनको आंसर कर लें। जी, हमारे पास सबसे पहले क्यूरी थी ATRL। अच्छा, ATRL को करंटली फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले इसकी अगर आप फॉर्मेशन पहले भी हमने हमारा अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर जो हमारा एक वेबिनार था 25 जून को, तो इसके अंदर हमने ATRL का एक सिनारियो डिस्कस किया था शॉर्ट सेल का। तो एग्जैक्टली इसने अपने जो रेजिस्टेंस एरिया थे जो सेलिंग लेवल से उनको आके टेस्ट किया था और जहाँ पे अगर तुम्हारे जो क्लाइंट्स थे वो भी अच्छी प्रॉफिट में रहे। और करंटली जो इसकी फॉर्मेशन नजर आती है, जो इसके सपोर्ट एरिया थे, जो इसके टारगेट्स एरिया थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं। इसने रिसेंटली 153 के राउंड आके एक लो बनाया था। तो इसके ऊपर जो एक शॉर्ट सेल सिनारियो था वो काफ़ी अच्छा रहा है, 16-17% का गेन वहाँ पे मिल गया। अब करंट अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसके ऊपर एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन थी और इसका करंटली इसने एक डाउन साइड के ऊपर एक ब्रेक दिया। तो इसका जो इमीडिएट जो व्यू बनता है, जो करंट फॉर्मेशन है, तो वो थोड़ी सी बीरिश बायास ही नजर आता है अनटिल कि ये अपने जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 165-168 को ब्रेक करे और अपसाइड के ऊपर सस्टेन करे, तो फिर ये जो बीरिश सेंटीमेंट है ये हो सकता है निगेट हो जाए।
तो अदरवाइज अगर ये नीचे डाउन साइड के ऊपर आता है 152 148 इसके सपोर्ट लेवल्स हैं इस एरिया में। एक अच्छी सपोर्ट है, लेकिन लगता है ऐसे है कि अगर ये इसको सस्टेन ना कर पाया तो फिर इसमें एक डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो फर्दर टाइम इसको आई थिंक वॉच आउट करना चाहिए, और यहाँ पे आके थोड़ी अगर एक दो दिन 2 सेशंस कंसोलिडेशन में भी चला जाता है तो फिर हो सकता है इसमें अगेन अपसाइड के ऊपर एक हमें पुल बैक मिल जाए। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है पीएसओ। पीएसओ को भी अगेन थोड़ा सा मैं मेंशन करता चलूं कि हमारी एक पहले से ट्रेड प्लान इसके ऊपर भी एक हमने डेवलप किया था जो सजेस्ट की थी बाइंग। इसमें भी काफ़ी अच्छी एक हमें प्रॉफिट मिला है, और जिसके टारगेट से 178 रिसेंटली अपने इसने आके अपने टारगेट्स कंप्लीट किए और इवन 186 के अराउंड इसने हाई बनाया। तो करंट अगर इसकी फॉर्मेशन देखी जाए तो इसने रिसेंटली एक ब्रेकआउट सबमिट किया, एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी ये रेड कलर की जो नज़र आ रही है, तो इस एरिया को और ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी इसको अगेन आके अपसाइड के ऊपर इसने ब्रेकआउट सबमिट किया। तो अब इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनती थी 186 के अराउंड, तो इसने अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो 184.49 के अराउंड हाई बनाया था। तो अगर ये डाउन साइड के ऊपर अगेन मिलता है 174 169 जो इसके सपोर्ट एरिया है, तो इसमें हो सकता है इसमें फिर एक बाइंग मोमेंटम बन सके और अगेन ये अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करे। तो अपसाइड के ऊपर अगर 186 189 जो इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 195 और इवन 199 तक भी जा सकता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है यूनिटी फूड्स। अच्छा, इसके ऊपर एक डिसेंडिंग एक फॉलिंग वेज कह लें या एक डिसेंडिंग चैनल कह लें रफ सा, तो ये एक फॉर्मेशन नज़र आती है और एक काफ़ी नैरो रेंज के अंदर ही काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो इसकी अगर कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आती है 19.80 से 19.50 के अराउंड। अगर इसको ये सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर हो सकता है ये अपनी जो एक नीचे की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करने चला जाए 18.50 के अराउंड। और अगर अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो इसका एक जो बड़ा अच्छा लेवल नज़र आता है ब्रेकआउट का 21.30। तो अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, ये जो अपसाइड के ऊपर हाईलाइट किया हुआ, तो फिर इसमें एक अच्छी एक एक्टिविटी रहेगी, बाइंग प्रेशर रहेगा जो इसको इनिशियली 22.50 तक ट्रेवल करवा सकता है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है जीजीएल। अच्छा, जीजीएल के ऊपर एक हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो रेड लाइन है इसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट तो ऑलरेडी नज़र आता है, लेकिन एक जो ये हाईलाइट किया हुआ है रेक्टेंगल के अंदर एरिया 18.20 से लेके और वो अराउंड 15.80, तो ये काफ़ी टाइम से इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी इधर साइड के ऊपर ब्रेक करने के लिए जो एरिया है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस देखी जाए तो 17.70 और 18.50 के राउंड है। ये जो इसकी अपसाइड के ऊपर एक जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी नज़र आती है, तो ये अगर ब्रेक हो जाती है अपसाइड के ऊपर इसके भी एरियाज ही बनते हैं, तो फिर इसका जो इनिशियली टारगेट नज़र आता है 19.30 का हो सकता है। अच्छा, डाउन साइड के ऊपर इसकी अगर सपोर्ट देखी जाए तो 16.40 15.80 इसकी फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, और जो इसका मेजर सपोर्ट एरिया है वो 14.80 है। तो इस एरिया के अराउंड इसमें हो सकता है कोई बाइंग मोमेंटम हमें नजर आए। इस तरह हमारे पास जो लास्ट क्यूरी है टीपीएलपी। तो अच्छा, ये स्टॉक भी एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था, तो इसने भी रिसेंटली आगा कि अपने एक जो इसकी डिसेंडिंग चैनल की अपसाइड की जो रेजिस्टेंस एरिया है उसी को आके इसने टेस्ट किया 22 रुपीज़ के अराउंड, तो उसमें हमें एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। अच्छा, करंटली इसके ऊपर अगर देखा जाए तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमें हायर हाई की फॉर्मेशन मिलती है इस एरिया में। तो ये पॉसिबल है कि ये जो लास्ट 13 जुलाई का लो है 19.10 के अराउंड, तो ये एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि ये एक हायर लो हो सकता है। तो अगर ये अपसाइड के ऊपर अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 21.50 को ब्रेक करता है इस एरिया के अराउंड, तो फिर इसमें हो सकता है नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो कैरी होता नजर आए और इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे वो 24 रुपीज़ के हो सकते हैं।
अब डाउन साइड का देखा जाए तो इसका जो आइडियल बाइंग लेवल कह लें या यहाँ पे हो सकता है कोई एक हमें बाइंग मोमेंटम नजर आए तो वो 19.60 से 18.80 नजर आता है। और अगर वो सस्टेन नहीं होता तो इसकी जो सेकंड सपोर्ट होगी वो 18 और 17.40 की होगी। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को भी आंसर कर दिया। तो हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। और हमारे ब्रांचेस का एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप कोई भी क्यूरी हो या अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कोई आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।